In this matter, Your Lordship, the offence under Section 302, 450, and 396 and 34. There are 6 accused, and I am filing this bail application on behalf of Jitendra Rajput. आउट ऑफ 6 accused, इस पर प्रेजेंट एप्लीकेंट पर एलिगेशन ये है कि जिस घर में ये 5 accused लूट करने के लिए गए थे, वहां का पता हमने बताया था। और जब ये लूट करके निकले तो उनको चूंकि साड़ी से बांध दिया था, बुजुर्ग थे, तो उनकी डेथ हो गई। And initially, the FIR was registered against the unknown person. The incidence was held on 23/7 of 2022, after 11 months, on the basis of telephone grouping and memorandum. They are impleaded as an accused. And the way back story of this matter is that, Your Lordship, जब ये इंसिडेंस हुआ, गॉड स्कॉट आई, चूंकि जो डिसीज्ड है वो प्रेजेंट एप्लीकेंट के पिताजी के सगे चाचा हैं, दादाजी थे, तो यही सबसे आगे थे फिनरल में। इन्होंने ही डिसीज्ड के बेटे को इन्फॉर्म किया कि दादाजी हिलडुल नहीं रहे हैं। सुबह 6:30 बजे जब इनको पता चला कि उनकी डेथ हुई, इन्होंने इन्फॉर्म किया। और 11 महीने जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, तो धरना प्रदर्शन, पुलिस के सामने रिप्रेजेंटेशन, यही सबसे आगे थे। 11 महीने बाद जब पुलिस के ऊपर प्रेशर था केस रजिस्टर करने का, तब उन्होंने यहीं से शुरुआत की। 17/6/2023, 11 महीने बाद इनको कस्टडी में लिया, इनका मेमोरेंडम रिकॉर्ड किया, और 18/6/23 को इनको अरेस्ट किया मेमोरेंडम लेने के बाद में। टेलीफोन ग्रुपिंग के आधार पर इनको एक्यूज बनाया है। और अगर इसमें चालान में जो टेलीफोन ग्रुपिंग इन्होंने लगाई है, इससे ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि सभी 6 लोगों में आपस में बातचीत होती रही है घटना से पहले तक। मान लो चार्जशीट में लास्ट में टेलीफोन की जो ग्रुपिंग है, इनकी 7:15 की लोकेशन प्रेजेंट एक्यूज की दिखती है ललितपुर, 7:15 पर। ये इस शाम की बात हो रही है, दिन? शाम की बात हो रही है। शाम को 7:15 इनकी लोकेशन आ रही है। ये डायरी में भी आया है कि बागेश्वर धाम से दर्शन करके लौट रहे थे। इनकी ललितपुर की लोकेशन है 7:15 की। इसके बाद इंसिडेंस के प्लेस की अराउंड कहीं भी इनकी कोई लोकेशन नहीं मिल रही है। इसमें जो कहाँ को है एक्यूज है, प्लेस ऑफ इंसिडेंट? कहाँ? मुखवारा खुरई, डिस्ट्रिक्ट सागर। फिर डायरेक्ट कोई ट्रेन नहीं है खुरई के लिए। इनकी बीना की भी किसी से बातचीत की कोई लोकेशन नहीं दिख रही है। इनकी लास्ट लोकेशन 11:15 की आती है, जब इन्होंने को एक्यूज हेमंत चरार से बात की है, वो 11:15 की है। और वो भी अवे फ्रॉम 20 किलोमीटर, विच इज कुलवाई ग्राम पंचायत। तो अभी हमने उसको पता किया, विच इज 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ इंसिडेंस। हमारा घर जस्ट बाजू में है डिसीज्ड के। वो हमारे पिताजी के सगे चाचा हैं, हम ही उनको लुक आफ्टर करते थे, हम ही देखभाल करते थे। मेमोरेंडम कथन जब अलग अलग एक्यूज के आ रहे हैं, तो उसमें एक वन ऑफ द एक्यूज शुभम कहते हैं कि 11 बजे राजा राम ने फोन किया कि हमको लूट करने चलना है। हम लोग 11 बजे लूट के लिए चल दिए थे। हमको गांव के बाहर प्रेजेंट एप्लीकेंट खड़ा हुआ मिला, उसने अंदर जाने का रास्ता बताया, वो बाहर खड़ा होकर के रह गया। देयर इज 4 सेक्शंस। इंसिडेंट वही है, उसी रात का ही है? उसी रात का है, पर हमारी वहां से 20 किलोमीटर तक कोई लोकेशन नहीं मिल रही है। 302 में हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रहा है फाइनल रिपोर्ट में। 450 में हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रहा है। 396 में नहीं आ रहा है। कॉमन इंटेंशन में 34 में भी हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रहा, क्योंकि हम लूट की नियत से अंदर नहीं गए। हमारे ऊपर ये एलिगेशन आ रहा है कि कभी कुछ साल पहले हमारे भाई की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उस समय ये दादा जो डिसीज है जगदीश सिंह ने उनको मरवा दिया था एक्सीडेंट में। हमने उसका बदला लेने के लिए इन लोगों को अंदर भेजा था कई साल पहले। ये लॉर्डशिप, हमने कुछ डॉक्यूमेंट साथ में लगाए हैं। वो डॉक्यूमेंट ये बताते हैं कि हमारे इनसे बहुत अच्छे रिलेशंस थे। ये हमने A2 लगाया है पेज नंबर 13 पर। पहाड़ सिंह हमारे पिताजी हैं, जिनका ये एग्रीमेंट है। इसमें गवाह के रूप में देखिए जगदीश सिंह के हस्ताक्षर हैं डिसीज्ड के। ये चूंकि परिवार में एक ही बुजुर्ग थे, इनका सभी को संरक्षण प्राप्त था। इसके बाद जो हमने कुछ फोटोग्राफ्स लगाए हैं, ये फोटोग्राफ्स में एक ही पेज लगाया इसलिए कुछ पता नहीं। हाँ, ये पेज लगाया। पेज नंबर 13 पर है ये एग्रीमेंट। जी।
पेज नंबर 13 पे पहाड़ सिंह के हस्ताक्षर जो हमारे पिताजी हैं, पेज नंबर 14 पे जगदीश सिंह के गवाह के रूप में साइन है। हमारे इनसे अच्छे संबंध थे, कोई इनसे कभी बुराई नहीं थी। फिर हमने पेज नंबर 15 पे फोटोग्राफ लगाए हैं, जिसमें जगदीश सिंह के पुत्र और पुत्र वधू हमारे साथ शादी में खड़े हुए हैं, बहन की शादी में। ये निमंत्रण कार्ड देखें, इसमें जगदीश सिंह ही वरिष्ठ के रूप में इनका नाम लिखा हुआ है। इसके बाद ये पेज नंबर 18 और 19 में ये परिवार के बुजुर्ग होने के नाते आशीर्वाद दे रहे हैं सभी को, वो और उनकी पत्नी, सभी लोग वहां पर हैं। हमारे उनसे कोई पुराने खराब संबंध नहीं है। अगर इनके बेटे सुरेंद्र सिंह के स्टेटमेंट देखे जाएं तो उन्होंने जब जुलाई 2022 में स्टेटमेंट दिया है, उनने, उनकी पत्नी ने और उनकी मां ने, तब कहा हमारी किसी से कोई भी बुराई नहीं है, जो गांव में हमारे भाई रहते हैं वही इनकी देखभाल करते हैं। सब्सिक्वेंट पूरक कथन जब होते हैं, पूरक कथन में मैं थोड़ा इसको पढ़ के बताना चाहूंगी। Lordship, I will just take few minutes. सुरेंद्र सिंह के पूरक कथन में उन्होंने कहा है कि पुलिस ने ऐसा बताया है कि टेलीफोन लोकेशन के आधार पर इन्होंने ये पूरी व्यू रचना की है और इन लोगों को घर के अंदर प्रवेश कराया है। 5-6 लाइन का पूरक कथन है, इसमें देख करके पढ़ देते हैं। आपके पास है इस क्या? काम के लिए जाएंगे, वो रजिस्टर भी भेज दीजिएगा। उससे तो नहीं पता चलेगा। फोटो आपके पास होंगे पूरा कथन सुरेंद्र सिंह के, इसमें मिक्स हो गया है, पूरा कथन चाहिए सुरेंद्र सिंह। क्या करेंगे? वो फोटो ही खींच लेंगे ना, वो फोटो खींच लेंगे। ये बात नहीं मान देती। डिसीज्ड के बेटे हैं सुरेंद्र सिंह। इन्होंने इनिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि हमारे पिताजी की किसी वो से तो आपने बुराई नहीं बता थी। दिया कि और किसी से पूरक कथन में इन्होंने कहा है कि मैंने अपने कथनों में बताया था कि उपरोक्त पते पर रहता हूँ, उप सचिव का काम करता हूँ। मेरे माता पिता ग्राम मोहल्ली मोकम में रहते थे, जो मेरे पिता की पिछले वर्ष 24/7/2022 की रात्रि में कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा मेरे गांव के घर मोहली मुकम्मे में घुस करके मेरे पिता के साथ मारपीट कर उन्हें घर के पिलर से बांध करके उनके ऊपर बहुत सारी साड़ियां और टॉवेल लपेट दिए थे। घर में रखे सोने चांदी के सामान भी चोरी कर ले गए थे। उस घटना में मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट थाना खुरई में ग्रामीण लिखवाए थे। बाद में मुझे पुलिस के द्वारा जानकारी मिली थी कि मेरे ग्राम के ही रहने वाले रिश्तेदार वो तो जीते। पुलिस से मिली जानकारी, हाँ, यही आपको बताना भी चाह रही थी, वो आ गया। हाँ, वो बस इतना ही है। हमसे कोई सीजर नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है। हमारे ऊपर एलिगेशन सिर्फ ये है कि हमने उनके घर के अंदर जाने का रास्ता बताया और हम बाहर खड़े रहे। टेलीफोन लोकेशन से हमारा कोई कनेक्टिव, सिर्फ एक टेलीफोन लोकेशन ट्रेस हो रही है, वो भी 11:15 बजे की है, और उस समय भी हम इंसिडेंस की प्लेस से 20 किलोमीटर दूर हैं। Lordship, I am appealing for on behalf of the objector. Lordship, the applicant is the whole sole mastermind behind this incident. He has planned and make a conspiracy against the deceased. An independent witness has also been recorded. Lordship, may I read? क्या है नाम? Sanju Raja Thakur. कौन सा? Sanju Raja Thakur. He's an independent witness. संजू राजा ठाकुर पिता साहिब सिंह ठाकुर सो एंड सो ने अपने कथनों पर बताया है, मैं उपरोक्त पते पर रहता हूं, मैं खेती किसानी का काम करता हूं। राजा राम, शुभम और शिवा और अन्नू अहिरवार को पहले से जानता हूं। बागेश्वर बाबा की कथा से मैं इन लोगों को सिक्योरिटी में लगाया था। शुभम उसके बाद से ही अक्सर मेरे साथ शाम को बैठने उठने लगा था। अभी करीब 1 माह पहले शुभम ने दारू के नशे में मुझसे बोला कि संजू भैया मोहल्ली मोहक्कम में हम लोग पिछले साल चोरी करने गए थे, गलती से टुकड़ा मर गया। दूसरे दिन मैंने पूछा तो शुभम ने किसी को न बताने की कसम दिलाकर बोला कि भैया मैं राजा राम, शिवा, अन्नू और अन्य 2 लड़के जो शिवा भैया के साथी हैं के साथ हम लोग मोहल्ली मोहक्कम गए थे। वहां पर गांव के ही लड़के जितेंद्र ने हमें एक घर में ले गया था, जहां चोरी करने के दौरान एक बुढ़ा आदमी को हम लोग साड़ियों से बांधकर आए थे, जिसकी मौत हो गई थी। चूंकि ये घटना मैंने भी सुनी व पढ़ी थी,
तो मैंने खुरई पुलिस को इसकी सूचना दी थी। यही मेरा कथन है, कथन पढ़कर देखा जैसा बताया गया। लॉर्डशिप, ही वाज द ओनली पर्सन, Jitendra Rajput, who has made a conspiracy to take revenge, and by killing an innocent man, he has himself become innocent and called, when the FIR got registered, he has only called the relative of the deceased and informed him that दादा जगदीश राजपूत को घर के अंदर खंबे से बांध दिया है, दादा हिल डुल नहीं रहे हैं, हरकत नहीं कर रहे हैं, आप जल्दी से घर आ जाओ। And he is the only accused, lordship. May I, Lordship? नहीं अभी मैडम बता दें सब बता दें। पर जो मोबाइल टावर लोकेशन है जो मैडम ने बोला है, उसके बाद का मालूम लगभग 22:37 का इनका दिखने लगा था विलेज निराला, तहसील खुरई, डिस्ट्रिक्ट सागर। कौन सा पेज नंबर पे लिखा है? अलर्ट मैंने फोल्ड कर दिया है जो नया डॉक्यूमेंट आया है उसमें। बाकी मैडम जो और डिटेल अगर इंफॉर्मेशन है तो साइबर क्राइम में भी उन्होंने बोला है, वो आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। And Lordship, I think more than every accused person in this case has named him in every 161 statement, and everybody has named him that he has. उसके बाद से सुबह 7 बजे तक वो सेम ही ये लोकेशन, इनके फोन की कॉल, इनके फोन का इसमें लोकेशन कहाँ है? मैडम जो लास्ट में जो लिखा है, ये लास्ट कॉलम में जो टावर- होती है लोकेशन। लास्ट जो टावर नियरेस्ट टावर रहता है वो लोकेट करता है मैडम। तो ये टावर लोकेशन रिसीव करने वाले की है या कॉल करने वाले की है? मालूम ये जितेंद्र फर्स्ट सेल आईडी address. जितेंद्र राजपूत ये कॉल करने वाले की लोकेशन होती सेल आईडी ए एड्रेस। ये जितेंद्र राजपूत। तो मैडम ने 23/7/2022 को 23/7/2022 2022 को एक लोकेशन तो आपकी आ रही है मैडम, उसके बाद कंटिन्यू सुबह 7 बजे तक हमारा घर ही वही है ना। हम बागेश्वर धाम से दर्शन करके आ रहे हैं। ललितपुर की हमारी लोकेशन 7:15 की है। इसके बाद ये लॉर्डशिप में देखें, ग्रेजुअली ये लोकेशन धीरे धीरे ये उत्तर प्रदेश की लोकेशन आ रही है 8 बजे तक की। इसके बाद में मध्य प्रदेश में एंटर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की अलग अलग ग्राम पंचायत की लोकेशन आ रही है। अब ये एक देखें, एक लोकेशन 8:24 पे ये ललितपुर उत्तर प्रदेश की आ रही है। फिर ये भानगढ़ की लोकेशन आ रही है। उसके बाद में लास्ट लोकेशन जो हमारी आ रही है कुलवाई की, ये आ रही है 23:37 पर, जिससे ये ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। कुलवाई की लोकेशन विच इज फार अवे, 20 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम दिस ग्राम पंचायत मौली मुकम्मल।
And 23:37 पे 23 कुलवाई कहाँ बज आ रही के- है? अच्छा, कुलवाई ग्राम ग्राम पंचायत पंचायत एंड कुलाई डिस्ट्रिक्ट हम सागर। चूंकि वहां से आ रहे हैं, हमारा घर है, डिसीज के घर के बाजू में हमारा घर है, तो हम कहीं से भी लौट के अपने घर ही आएंगे ना। हमारे टावर लोकेशन से इन्होंने केस नहीं बनाया है, इन्होंने केस बनाया टेलीफोन ग्रुपिंग से। तो ग्रुपिंग कैसे हो रही है इनको ये बताना पड़ेगा। सभी 6 लोगों की आपस में ग्रुपिंग कैसे हुई? आप देखें फाइनल रिपोर्ट में इन्होंने साफ कहा है कि टेलीफोन ग्रुपिंग के आधार पर इनको आरोपी बनाया है। Lordship, because the इनको FIR grouping was settle first, करना पड़ेगी। the FIR was registered against unknown person. The police has found because of the CDR only, the connectivity of the call. ये तो तब भी ये कर सकते थे, 11 महीने बाद इन्होंने ये किया। This is the इनमें common जो person. कॉल आई है, ये इसमें से इनकी इनमें से call- कौन को एक्यूज्ड है? इसमें मैंने रेड से किया है, उसमें एक हेमंत चढ़ार की है और एक शिवा की और एक शुभम का, उसमें नंबर लिखा हुआ है। नहीं सर, ये एक हेमंत चढ़ा की कॉल आ रही है 23:37 की, फुलबाई ग्राम पंचायत में है हम उस समय। हिम्मत लिखा है, पता नहीं हेमंत कहाँ से। हेमंत मैं कुछ और पढ़ रही हूँ और आप लोग कुछ और पढ़ रहे हैं क्या? हेमंत को एक्यूज्ड है, लोकेशन इनकी हिम्मत सिंह आ रही है। मतलब जो उस समय की जो है तो वो हेमंत से बात कर रहा था, जो मैंने आपको लोकेशन बताई थी उस समय वो हेमंत से बात कर रहा था। नाम तो हिम्मत लिखा है। नहीं, हिम्मत सिंह के सराउंडिंग फुलबाई ग्राम पंचायत के अंतर्गत वहां पर है ये। मतलब जो साइड में आप पढ़ रहे हैं, अच्छा, इसका फोन नंबर से ट्रेस किया होगा आपने? फोन नंबर से ट्रेस किया है। किसको ये कॉल हुई है वो आप जी, फोन नंबर से, जी। इसमें वो मेंशन नहीं है। जी, ठीक वो ठीक। जो नियरेस्ट टावर है वो उसकी लोकेशन। अच्छा ठीक है। तो एक इसमें हिम्मत सिंह से बात हो रही हेमंत। है और एक शिवा और एक शिवम से। वो कितने बजे बात हो रही है? वो कंटिन्यू है मैडम उसी के बाद। नहीं टाइम बताइए ना मैडम को। तो उसका नंबर क्या है शिवम का? शिवम का नंबर है मैडम 9098 अच्छा 2246। अच्छा अच्छा। सर ये शिवा का नंबर है, ये 246 लास्ट में है। उससे कई कॉल्स हुई है। इस पर एक कॉल है 2237 की, बहुत दूसरी है पहले से। 2252 की है। बहुत सारी हैं उसके साथ, तो ढेर कॉल्स हैं। तो सर 7:35 पे भी है और लगातार उसके बाद कई हैं, बहुत सारी हैं। तो ये आपस में मित्र हैं इसलिए बात हो रही। ग्रुपिंग बताना पड़ेगी ना इनको कि सभी 6 लोगों की आपस में कैसे बात हुई है, और हम वहां पर नहीं उपस्थित हैं। राजा राम जिसको कहा कि जिसको पैसों की जरूरत थी, जिसके लिए लूट का काम हुआ, वो रेलवे में गैंगमैन है और रेलवे के गैंगमैन को अप्रोक्स 40,000 से ऊपर सैलरी मिलती है। 11 महीने बाद इन लोग से सीजर किया है लॉर्डशिप। चांदी का सामान या छोटा मोटा जो भी सामान है 11 महीने कौन अपने घर में रखता है? जिस समय इंसिडेंस हुआ जब डॉग स्क्वाड आई थी, डॉग स्क्वाड ने इनको किसी को भी ट्रेस नहीं किया, जितेंद्र वहीं पर मौजूद था। इसके बाद मोर देन हाफ ऑफ द विलेजर्स को पुलिस ने कस्टडी में लिया, सभी को मारपीट करके पूछताछ की। जब कुछ नहीं मिला तो डायरी बंद कर दी। जब प्रेशर आया कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा तो उनको कुछ करना था तो ये कर दिया। फिर लिखा कि शिवा ने दारू के नशे में किसी किसी को बताया कि हमने ऐसा किया है। ये फाइनल रिपोर्ट में आया है, पर किनसे दारू के नशे में बात की उनके स्टेटमेंट नहीं है। लॉर्डशिप, जो अक्यूज जो हैं उनसे सीजर भी हुआ है, सीजर के बाद कनेक्टिविटी मिली है, इसके नंबर जो एंड होता है 2174 द एप्लीकेंट्स नंबर, उससे कनेक्ट करके लॉर्डशिप प्रेजेंट पता चला। एप्लीकेंट से कोई लॉर्डशिप सीजर सारे नहीं है। स्टेटमेंट में कॉमन पर्सन, ही इज द ओनली कॉमन पर्सन एंड एवरीबॉडी हैज नेम्ड हिम दैट ही हैज मेड द प्लान टू गो देयर। मैडम बहुत छोटे से टाइम में इतनी सारी बातें कर रहा था वो, और नंबर तो मुझे बताया ही नहीं, एक ही नंबर नहीं, बताया है। आप तो देखिए- उस नंबर पे भी 6 कॉल्स हो गई। आजकल टेलीफोन जब हाथ में आता है तो लोग लगातार सिर्फ उसी का उपयोग करते हैं, बाजू वाले से बात नहीं करते। लेकिन- सर ये लेकिन देखे पिछले लगातार, दिन में नहीं था। ये देखे सर इनका परिवार में भी बात पिछले हुई दिन है। में भी देख ली, उसमें नहीं था। सर उस समय इनकी फ्यूनरल में लगे हुए थे। उसे पिछले दिन
प्रीसीडिंग डे सिर्फ नहीं, एक इनसे कॉल बातचीत तो एक है। कॉल है 6:30 बजे और फिर एक कॉल है 9098 पे 8:21 बजे, बस 2 कॉल्स हैं। नहीं सर, ये 20-5 की भी बातचीत दिख रही है। 20-5 की तो नहीं, मैं 20-5 की बातचीत भी दिख रही है। 22-7 की बात कर रही हूँ, उस दिन ज्यादा कॉल्स नहीं हुई। तब ये बागेश्वर धाम गए हुए थे दर्शन करने। क्या क्या आपको और हमारा इन जिस्ट हम आपसे ये बताना चाह रहे हैं कि इनको अगर षड्यंत्र के रूप में भी देखा जाएगा तो 34 रजिस्टर नहीं होगी इनके अगेंस्ट, 120 बी का इनको हमको मुलजिम बनाना चाहिए था। हमारा तो कॉमन इंटेंशन है भी नहीं है। हमसे तो ये कहा कि कई साल पहले हमारे भाई की डेथ हो गई थी तो हमने बदला लेने के लिए उनके यहाँ इनको घुसा दिया। हत्या करना भी उद्देश्य नहीं था किसी का। वो पुलिस खुद भी कह रही है कि मुंह में चूंकि कपड़ा बांध दिया कुछ था, सब सीजर है कुछ ठीक है। इनसे? कोई सीजन नहीं है। एक इनके मोबाइल सीज मोबाइल लॉर्डशिप सीज हुआ। और कोई मोबाइल से ही समझ में आया है कि मोबाइल इन्हीं का था कि डिसीज्ड का था? मोबाइल का। इन्हीं का था लॉर्डशिप। इन्हीं का था। एप्लीकेंट एप्लीकेंट मोबाइल सीजर। अक्यूज्ड का सीजर एक वीवो का मोबाइल तो लॉर्डशिप, उसमें सिम भी लगी थी, उसी नंबर से कनेक्टेड जो की नंबर हुई है। जो सिम उसमें मिली थी और वही फिर नंबर लॉर्डशिप से अपने कनेक्ट। मेमोरेंडम में एक्सेप्ट भी कर रहा है और उस बोला है कि साहब मैं बोल रहा हूँ मेरे गांव में के ही रिश्तेदार जगदीश राजपूत और उसके लड़के सुनील ने दारू पिलवाकर मरवा दिया था, जिसको इन लोगों ने एक्सीडेंट दिखाया था। तभी से इन लोगों से बदला लेना चाहता था। मेरे काम से अक्सर बिना आना जाना रहता था। जहां मेरी दोस्ती शिवा हेमंत चडार, दे आर ऑल अक्यूज। अन्नू उर्फ अनिल अहिरवार राजाराम से हो गई थी। राजाराम के साथ घूमने वाले शुभम से भी मेरी अच्छी पहचान हो गई थी। मैंने शिवा और हेमंत चडार को पहले ही बता दिया था कि मेरे भाई की हत्या मेरे गांव के रिश्तेदार ने ही उसके घर में बहुत रुपए रखे हैं। तुम लोग किसी दिन वहां पर काम डाल दो। तब पिछले साल घटना के करीब 6-7 दिन पहले शिवा और अन्नू अहिरवार रात को 9-10 बजे मेरे गांव आए थे, जहां मैंने उन दोनों को मेरे रिश्तेदार जगदीश राजपूत एंड योर लॉर्डशिप, इन जिस 17 तारीख का मेमोरेंडम है, 18 की हमारी अरेस्ट है, हमसे कोई सीजर नहीं है। ऑर्डर। और पिछले 6 साल पहले हमारे भाई की डेथ हुई थी। उस समय से हम 6 साल में भी कुछ भी कर सकते थे। खाना भी तो हम ही खिला रहे थे दादा को, अकेले रहते थे दादा। लॉर्डशिप ही हैज मेड रिलेशन टू हमारे पिताजी के सगे चाचा हैं वो, ऑर्डर करें, और हमने डॉक्यूमेंट भी फाइल किए, हमारे अच्छे रिलेशन थे उनसे। ऑर्डर करें। सीसी टुडे कर दीजिए। ऑर्डर